हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट सेशन में हमने जो है सेट नंबर 9 स्टार्ट कर दिए थे और उसमें हमने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व भी करे हुए थे। तो आज का जो सेशन होगा वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन से लेने वाले हैं, तो बने रहिए अंत तक। ये गारंटी है कि अगर आप लास्ट तक सेशन में बने रहे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो बने रहिए अंत तक। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 11। ये कहता है 1 से 10 तक की संख्याओं, 1 से संख्याओं दोनों सम्मिलित हैं, दोनों सम्मिलित हैं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। न्यूनतम संख्या, ये क्वेश्चन हमसे बोला हुआ है। क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूं ताकि आपको चीजें इसमें क्लियर हो जाएं। क्वेश्चन में कहा है 1 से 10 तक की संख्याओं दोनों सम्मिलित हैं। इसका मीनिंग ये है कि जो दोनों सम्मिलित का मीनिंग ये बता रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें 1 और 10 यानी कि 1 और 10 दोनों इसमें क्या है, सम्मिलित हैं। ये भी इसमें आएंगे, है ना। इसका बताने का ये मीनिंग है। में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। इसमें आपको संख्याएं दे रखी हैं। आपको ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 100, 3 ऑप्शन है 504, है ना। और नेक्स्ट ऑप्शन है वो है 2520, है ना। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शन से आपको ये बताना है कि वो न्यूनतम संख्या कौन सी है, वो न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 1 से 10 तक संख्याओं, और 1 और 10 को भी मिलाया हुआ इसमें ये भी बोला दोनों सम्मिलित हैं, मतलब 1 और 10 दोनों उसमें भी सम्मिलित हैं। यानी कि 1 से लेकर के 10 तक की आपको संख्याएं बोला हुआ है ना। से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। इसमें आपको देखना है कि इसमें 1 से 10 तक की, है ना, 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित वो न्यूनतम संख्या कौन सी है वो आपको दिखाना है। तो हम चेक करते हैं 1 बाई 1। इसको ऑप्शन से ही आपको सॉल्व कर सकते हो। इसको आप जैसे हमने ले लिया 10 मालूम है आपको किससे डिवाइड है, 1 से डिवाइड, बिल्कुल डिवाइड है। कितना हो जाएगा 10। 2 से डिवाइड, बिल्कुल डिवाइड है ना, बिल्कुल कितना हो जाएगा 5, क्लियर है। 10 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पूरी तरीके से ये डिवाइड नहीं होगा। 10/3 यानी कि 3 3 आप क्या लिखोगे, 3 3 9, 1 आ गया, 0 बढ़ा लिया, ठीक है ना, फिर 3 3 9, मतलब ये पूरी तरीके से, है ना, नहीं, या फिर इसको 3 पॉइंट ऐसे बार लिख करके लिख दो, ठीक है। मतलब ये पूरी तरीके से 3 से डिविजिबल नहीं है 10, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये तो सभी संख्याओं से बोला हुआ है 1 से 10 तक की, तो ये तो ऑप्शन आपके पास होगा नहीं, बिल्कुल गलत है ना। अगले ऑप्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला ऑप्शन हम लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास 100, है ना। क्या दिखाई दे रहा है आपको 100। इसको हम चेक करते हैं। हमने 1 से बोला, बिल्कुल 1 से ये डिवाइड होगा, 100 आ जाएगा। 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल, है ना, 2 5 जा 10 0, ये आपके पास कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, है ना। ये देखिए 3 से डिवाइड होगा, आप ही चेक कर लो, है ना। तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, 3 3 कितना हो गया 9, 1 आ गया 10 हो गया, 3 3 9 हो गया, है ना। फिर कितना बच गया, 1 बच गया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, फिर 3 3 9, फिर 3 3 9, मतलब 33.33। तो ये भी जो है
3 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि 100 जो है 3 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से होना चाहिए ना, और 1 और 10 भी इसमें सम्मिलित हुआ है, तो 3 से ही नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये भी जो है वो 3 से विभाजित नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे, है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर सेकंड, ये दो ऑप्शन नहीं होंगे। अगले ऑप्शन की तरफ देखते हैं हम। अगला है 504, तो बिल्कुल 1 से डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है ना। 2 से देखेंगे, 2 से डिवाइड है, बिल्कुल। यहाँ पर लास्ट में आप देख ही रहे हो कि सम संख्या आ रही है ना, आपको 2 से डिविजिबिलिटी अगर आपको चेक करना है कि 2 से कोई चीज़ विभाज्य है या नहीं है, तो लास्ट में आप देख लो, अगर 0 आता है ना, या फिर 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है ना, या सम संख्या आती है, तो वो 2 से क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ से आप इसको देखोगे तो आराम से ये कट जाएगा। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना, 2 दूनी 4, 1 आ गया, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, बिल्कुल क्लियर है। देख लो, 2 दूनी 4, 1 आ गया, 10 हो गया, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, तो ये भी 2 से कट रहा है। 3 से देखेंगे तो 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, आपको मालूम है कि अगर कोई संख्या 3 से विभाजित है, इसका मीनिंग ये है कि वो जो संख्याएं हैं उनके संख्याओं के अंकों का जो योग है वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। आप ये जो संख्या आपने 504 ली हुई है, 504, इसको आप इसके अंकों को जोड़ो, अंकों को जोड़ो, 4 0 4 5 5 4 9, अरे पूरे को जोड़ो, 4 है, 0 है, 5 है, जोड़ोगे तो 5 4 9 ही तो होगा ना, 1 0 तो है ही है, 0 कोई मतलब है रही नहीं गया इसमें, ठीक है। तो तो 5 4 9 मतलब इसका मतलब क्या आ गया, 9 है, तो 9 3 से क्या हो सकता है, डिवाइड होगा, तो ये संख्या मतलब 504 जो है वो भी 3 से कटेगी। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, है ना, मैंने ये कहा कि कोई संख्या 3 से विभाजित है, इसका मतलब ये है कि उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। तो या फिर ऐसे बोलो, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है, इसका मतलब ये है कि वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर 5 4 9 हो जाएगा, तो इसका मतलब अंकों का योग 9 जो है वो 3 से कट रहा है, इसका मतलब संख्या भी 3 से कट जाएगी, है ना। तो आप इसको आपको दिखा भी देता हूं, है ना, 3 1 जा 3, यानी 3 1 3, 2 आ गया यहाँ पर, है ना, 3 1 3, 2 आ गया, 3 6 18 हो गया, यहाँ 20 था ना, 3 1 3, 2 आ गया, 20 हो गया। अब यहाँ पर 3 6 18, 2 आ गया, 20 होगा, 3 8 24, बिल्कुल सही कट रहा है। ये भी संख्या आपके पास 168, यानी कि कट जा रहा है, 504 जो है 3 से पूरी तरीके से कट जा रहा है। अगला देखिए, अब देखिए 4 से देखते हैं कटता है या नहीं कटता है। 4 से हम चेक कर लेते हैं। 4 से 4 4 कन्नम कितना हो जाएगा, 4 कन्नम कितना हो गया, 4 हो गया, 1 आ गया है ना, यहाँ पे 1 आ गया, तो कितना हो गया यहाँ पे 10 हो गया, फिर 4 दूनी 8 हो गया, 2 आ गया, 4 6 24, यानी कि 126 हो जाएगा। यानी कि 4 से भी 504 क्या हो रहा है, कट रहा है। आप 4 6 24 के 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 8 2 10 के 0 हो जाएगा, 4 कन्नम 4 1 5, पूरी तरीके से 4 से जब आप 126 को मल्टीप्लाई करोगे तो 504 आपके पास निकल गए। तो 4 से भी कट रहा है। 5 से चेक करते हैं, देखिए 5 कन्नम 5 कन्नम कितना हो गया, 5 हो गया। अब ये आपके पास कितना बच गया, 0 4। तो इसका मतलब ये है कि ये 5 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, है ना। 504 जो है वो पूरी तरीके से 5 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे भी आप इसको देख सकते हो, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 504 जो है वो 5 से डिवाइड नहीं है। इसका मतलब 1 से 10 तक की कोई भी संख्या आपके अगर छूट गई, ठीक है ना, मतलब 5 से 504 डिवाइड पूरी तरीके से नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी आप तक पूरी तरीके से ये ऑप्शन भी आपके पास क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इससे ये 3 ऑप्शन आपके पास क्या हो गए, कट गए इस तरीके से। तो अब अगला ऑप्शन जो बचा वही उसका आंसर भी हो जाएगा। आप इसको चाहो तो सॉल्व कर लो और चाहो तो इसको ना सॉल्व करो। तो मैं आपको दिखा भी देता हूं, ताकि अभी तक तो हमने देख लिया, है ना। ये आपके पास 1 2 से कट रहा था, लेकिन 3 से नहीं कट रहा था। ये भी 3 से नहीं कट रहा था। अब ये हमने 1 2 3 4 तक की देखा कट रहा है, लेकिन 5 से ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हमने इस ऑप्शन को भी इग्नोर कर दिया। इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपके पास नहीं होगा। अब अगले ऑप्शन पे हम देखते हैं। 2500 कितना है, 20 है ना। 2500 कितना है, 20 है। अब हमने चेक ही कर लिया है, तो 2520 है। लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब 2 से कट जाएगा। अब 3 से कटेगा, 5 2 7 2 9, है ना। 5 2 7 2 9 मतलब
अंकों का योग जो है वो 3 से कट जाएगा 9, तो इसका मतलब ये भी जो है संख्या जो है वो 3 से कट जाएगी। अगला आप 4 से देखोगे तो 4 छंग 24 हो जाएगा, कितना 4 से 1 आ गया ना, 4 छंग 24 हो जाएगा और 1 आ गया यहाँ पर, 4 तेई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और आपके पास कितना है 0 है, तो इसका मतलब ये भी आपके पास क्या हो जाएगा कट जाएगा आराम से। 4 से भी ये कट रहा है ना, अरे 4 छंग 24 1 आ गया, 4 तेई 12 और 0 है ना, तो ये भी कट जाएगा। 5 से देखोगे तो 5 से तो 5 पचे 25 हो जाएगा 0 और 5 चौक कितना हो जाएगा 5 पचे 25 0 5 चौक 20, यानी कि ये भी 5 से भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब 6 से, 6 का मतलब 3 दूनी 6, अगर कोई संख्या 3 से कट रही है 2 से कट रही है, इसका मतलब वो संख्या 6 से भी क्या हो जाएगी कट जाएगी, आराम से कट जाएगी है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और आपके पास 3 से भी डिवाइड हो रहा है, हमने देख लिया नीचे, तो इसका मतलब ये संख्या 6 से भी क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। वैसे आप इसको आप 7 से भी करोगे, 8 से भी करोगे, 9 से भी करोगे, हर से ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब यही ऑप्शन आपके पास बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको मैं दिखा दूं, अगर मैं 6 से आपको बता ही दिया, 7 से अगर आप देखोगे तो देख लो, 7 से भी दिखा देते हैं हम। 7 त्रिक के 21 हो जाएगा, 7 त्रिक कितने हो गया 21 हो गया, कितना बच गया 21 और 4 25 है ना, 21 हो जाए 4 7 छंग कितना हो जाएगा 42, ये आपके पास हो गया है ना 360, 7 शून्यम शून्य 7 छंग 42 को 2 7 त्रिक 21 21 4 25 बिल्कुल कट जाएगा, यानी 360 बार गया, 7 जो है 360 बार गया तो आपके पास 25 20 आ जाता है, तो 7 से भी कट जाएगा। अब ये 8 से भी आराम से यहाँ पर कट जाएगा और 8 से भी आपको दिखा देते हैं, चलिए मैं दिखा ही देता हूँ। 8 से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास 8 है, यानी कि 8 त्रिक कितना हो जाएगा 8 त्रिक 24 हो गया, 1 आ गया यहाँ पर, कितना आ गया 1, 8 त्रिक 24, 1 आ गया यहाँ पर, कितना हो गया 12 हो गया, तो फिर 8 कन्नम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, बात समझ में आई, 8 पंचे 40, 8 कन्नम 8 8 4 12 के 2 हो जाएगा और 8 त्रिक 24 24 से 25, ये भी देखो 8 से भी कट गया। 9 से तो हमने 3 से काट ही लिया है, 3 से क्या कर लिया है काट लिया है। अब तो उसको 9 से आप देखोगे तो 9 से भी हम दिखा देते हैं आपको, 2520 और 9 से आप देखोगे तो 9 दूनी 18 है ना, 9 दूनी कितना हो गया 18 और 2 20 और 5 25, तो यानी कि आपके पास 5 2 7 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर 9 8 72 और ये कितना हो गया 0, 9 शून्य शून्य 9 8 72 को 2 और 9 दूनी 18 18 8 7 15 25 है ना, 2520 बिल्कुल सही है। तो 280 बार चला गया 9, तो इसका मतलब 1 से लेकर के 9 तक दिख लिया। 10 से देखोगे तो 10 का मतलब आपको मालूम है, ये देखो ये कट ही जाएगा, तो 200 कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा, बिल्कुल ये भी सही है। इसका मतलब ये है कि वो न्यूनतम संख्या कौन सी है, वो न्यूनतम संख्या आपके पास 2520 है, जो 1 से लेकर के 10 तक की सभी संख्याओं से क्या है पूर्णतः विभाज्य है। बात क्लियर, अगले क्वेश्चन पे मूव कर दें। उम्मीद है कि आपको ये मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन भी करके आपको बता दी, ताकि आपके माइंड में ऐसा कुछ ना रहे, कोई कंफ्यूजन हो किसी प्रकार का कि ये बताया नहीं गया आपको, तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी, हर एक स्टेप मैंने आपका क्लियर कर दिया। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा है किसी 2 अंकीय संख्या के किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग कितना है 15 है। इसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या दी हुई संख्या से 9 अधिक है। नौ अधिक है, संख्या है
संख्या आपको बतानी है। देखिए हमसे कहा है किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 15 है। 2 अंकीय संख्या, कितने अंक हैं? संख्या में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। और अंकों का जो योग है वो कितना है? 15 है। अंकों का योग कितना है? 15 है। इस संख्या को परस्पर बदलने से बनी संख्या दी गई संख्या से 9 अधिक संख्या है। इसको ऑप्शन में दिखाता हूं। देखिए इसको ऑप्शन है 96, बी ऑप्शन है 69, सी ऑप्शन है 87 और डी ऑप्शन है 78। देखिए किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 15 है। इसमें आप देखो, इसमें आप देखिए 9 + 6 15, 6 + 9 15, 8 + 7 15, 7 + 8 15। बात समझ में आ रही है ना? अंकों का योग यही तो अंक है ना, 9 है, 6 है, ये इकाई है, ये दहाई है, ये इकाई है, दहाई है। तो अंकों का योग हमने कर दिया। 9 6 15, 9 6 6 9 15, 8 7 15, 7 8 15। बात बिल्कुल सही है। आगे देखिए कहे ना प्रश्न, इसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या। अंकों को परस्पर बदल दो। देखो यानी कि इसको यहां पे ले आओ और इसको यहां पे ले आओ। देखो ये लॉजिक है, आप इसको ऑप्शन से ही बना सकते हो। बल्कि हालांकि मैं इसका लंबा प्रोसेस है उसको भी मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन इसको ऑप्शंस भी बना सकते हो। कई बार बच्चों को इस तरीके के क्वेश्चन काफी परेशान करते हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चन लॉजिक है, बिल्कुल लॉजिकली इसको आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। देखिए कैसे, तो यानी कि अब इसके क्या कहता है, आपको कहता है परस्पर बदलने से बनी संख्या। तो बदल दो परस्पर। देखो इसको यहां पे ले आओ, इसको यहां पे ले आओ, यानी कि देखो हम परस्पर बदल लिए। देखो 9 6, देख रहे हो ना, इसको यहां पे ला, इसको वहां भेज दिया, इसको यहां पे ला, इसको वहां पर भेज दिए। बिल्कुल सही। 7 8 और यहां से 8 7। बनी संख्या दी गई संख्या से कितना है? दी गई संख्या से 9 अधिक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग कितना है? 15 है। तो आपको हर जगह क्या यहां पर दिख रहा है? 15 है। ठीक, बिल्कुल। अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या दी गई संख्या से 9 अधिक है। दी गई संख्या से कितना अधिक है? 9 अधिक है। 9 अधिक आपको यहां पर दिखा रहा है। तो 9 अधिक हम यहां पर कैसे चेक कर सकते हैं? अगर आप यहां पर देखना चाहो 6 + 9, अब हर जगह तो आपके पास 15 ही आएगा। कितना आएगा? 15 ही आएगा। और आपके पास क्या बता रहा है कि 9 अधिक है। यहां पर कितना अधिक है? 9 अधिक है। तो इसको हम सॉल्व करके चेक करते हैं फिर ये 9 अधिक है या नहीं। यहां पर कौन सी संख्या इसमें आपको, यहां पर आप देख रहे हो ना, एक तो चीजें आपसे सेटिस्फाई हो ही रही हैं कि सभी जो संख्या है उनके अंकों का योग आपको हर जगह कितना दिख रहा है? 15 दिख रहा है। अब ये आपसे आगे ये बोला हुआ है कि अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या। तो अंकों को जब हमने परस्पर बदल दिया तो बनी संख्या आपके पास ये वाली है ना। दी गई संख्या से 9 अधिक है, तो आपके पास दी गई संख्या आपके पास ये वाली है। इससे कितना अधिक है? 9 अधिक है। तो अगर आप यहां पर देखो तो कौन सा ऑप्शन अगर आपको यहां पर दिख रहा है कि यहां पर बदल दिया, ये 96 है, ये आपके पास कितना हो गया? 69 हो गया। ये आपके पास 69 है, ये आपके पास कितना हो गया? 96 हो गया। तो ये ज़्यादा ही हो रहा है ना। 96 से आपके पास ये कम हो जा रहा है, अधिक नहीं दिखा रहा है। 69 से आपके पास 96 हो जा रहा है, तो ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ पर 87 से 78 हो जा रहा है। ये भी आपके पास क्या हो जा रहा है ना, 87 से 78, यानी कि ये आपके पास कम हो रहा है। ठीक है ना। 78 से यहाँ पर कितना हो रहा है? 87 हो रहा है। इसका मतलब आप यहाँ पर देख रहे हो कि कितना बढ़ रहा है यहाँ से? 78 2 80 और 7 2 9, यानी कि आप यहाँ पर 78, ये संख्या आप यहाँ पर देख रहे हो। इस संख्या को आप अपने माइंड में क्या है रख करके चलिए, 78 है ना। अंकों को जब बदल दिया तो ये इससे कितना ज्यादा हो जा रहा है? कितना ज्यादा हो जा रहा है? 9 ज्यादा हो जा रहा है ना। आपको यहां से जैसा प्रश्न बोला और ध्यान से आप इसको जरा ध्यान से समझिए। आप यहां पर
है ना। तो यहाँ पर जो संख्या हमने ये संख्या लिखी हुई है, अंकों को पलट दिया तो आपके पास ये आ गया, और आप इसके बाद ये कह रहा है कि संख्या दी गई संख्या से 9 अधिक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कहीं यहाँ पर कम हो जा रहा है, यहाँ पर देखिए ज्यादा, बहुत ज्यादा हो जा रहा है, यहाँ पर 87 से 78 यानी कि कम हो जा रहा है, यहाँ पर कितना है 9 कम हो जा रहा है, यहाँ पर ज्यादा हो जा रहा है। अब यहाँ पर इसको आप अपने माइंड में रखिए 78। अब हम इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए चलिए, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर, देखिए एक थोड़ी सी जानकारी के लिए, जैसे आपके पास कोई 2 अंकीय संख्या है, ये हमने लिखा ये 2 अंकीय संख्या है, बिल्कुल क्लियर है, 2 अंक की संख्या आपके पास है। इसका आप विस्तार रूप कैसे लिखोगे, यानी कि ये किसके प्लेस पे, इकाई के प्लेस पे, तो इकाई पे हम 1 से गुणा कर देंगे, अरे 5 में 1 से गुणा कर देंगे ना, इकाई के प्लेस पे है। और ये आपके पास किसके प्लेस पे, दहाई पे है ना, तो इसमें 10 से, दहाई में 10 से गुणा करते हैं, इकाई में 1 से गुणा करते हैं, तो यानी कि ये आपके पास 1 गुणे 10 प्लस 5 गुणे 1, यानी कि 15 को विस्तार रूप ये वाला है ना। चलो एक और हमने 16 ले लिया। 16 को आप कैसे लिखोगे, 16 में इकाई के प्लेस पे है 6 गुणे 1 हो जाएगा, और ये 1 गुणे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बात बिल्कुल क्लियर, यानी कि 1 गुणे 10 प्लस 6 गुणे 1, इसका विस्तार रूप। कई बार बोलोगे चलिए हमने लिख लिया 61 ले लिया, हमने 61 ले लिया। अब 61 का मतलब क्या है, ये आपके पास इकाई प्लेस पे है तो 1 से गुणा कर दिया, और ये आपके पास कितना है, दहाई के प्लेस पे है, यानी कि इसमें 10 से गुणा करो तो 6 गुणे 10 प्लस आपके पास 1 गुणे 1, यानी कि 10 छंग 60 है, एक और एक हो जाएगा, 1 गुणे 1 मतलब 1, 10 60 है 61 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 10 6 का नम 6, 10 6 16 हो जाएगा, 16 है, 10 का नम 10 और 5 5 का नम 5, तो 10 5 15 15 हो जाएगा। तो वही चीज है, बस इसका विस्तार रूप है। अब अगर हमने कह दिया कि आपके पास एक्स वाई है, तो इसमें क्या करोगे, अगर ये चीज अगर समझ गए हो तो इसको भी आप पकड़ लिए, आराम से जान गए, ठीक है। तो यानी कि ये आपके पास इसमें 1 हो जाएगा, 1 से गुणा हो जाएगा, और ये आपके पास क्या x से इसमें 10 से गुणा करोगे, यानी कि इसका मतलब 10x प्लस कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। ये आपके पास इकाई प्लेस पे है और ये आपके पास दहाई प्लेस पे है। इसका मतलब अगर हम मान ले कि इकाई का अंक y है और दहाई का अंक कितना है, x है, मान लो आप, तो संख्या आपके पास क्या हो जाएगी, ये वाली संख्या हो जाएगी, विस्तार रूप, है ना। विस्तार रूप यही तो है ना, यही चीज हमने ऐसे लिखा हुआ है, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, तो ये इसका विस्तार रूप हो जाएगा। तो देखिए, तो अगर हम मान लें, माना इकाई का अंक y है तथा दहाई का अंक क्या है, x है, तो संख्या क्या हो जाएगी, 10x प्लस y। बात बिल्कुल सही। अंकों को परस्पर बदलने से अंकों को बदलने से, देखो हमने यहां पर एक्स वाई लिखा था, इसका मतलब y गुणे 1 प्लस x गुणे 10, यही तो लिखते थे ना। अंकों को बदल दो, यानी कि इसको यहां पे ले आओ, इसको यहां पे लो, अंकों को बदलने का मीनिंग यही है ना। यानी कि जो दहाई पे है उसको इकाई पे लेके चले जाओ, जो इकाई पे है उसको दहाई पे लेके चले आओ, है ना। तो यानी कि अंकों को बदलेंगे तो ये हो जाएगा, यही तो हो जाएगा ना। तो यानी कि इस पे अब x में ये या इकाई के प्लेस पे है और ये आपके पास क्या है, ये दहाई के प्लेस पे है, यानी कि 10y प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यानी कि अंकों को जब आप बदल दोगे तो संख्या आपके पास 10y प्लस x बनेगी। बात समझ में आ रही होगी, 10y प्लस x, बात बिल्कुल क्लियर है। आगे हम आपको, इतनी बात अगर आपको क्लियर है, आगे हम मूव करते हैं। देखिए यहां पर आपसे ये कहा हुआ है, बदलने से बनी संख्या दी गई संख्या से 9 अधिक है। बदलने से बनी संख्या क्या है, प्रश्नानुसार, ध्यान से समझिए। यहां पर बदलने से बनी संख्या क्या है, यही वाली तो है ना, बताओ कौन सी है, ये वाली है। तो यानी कि 10y प्लस x, बदलने से बनी संख्या ये है। दी गई संख्या, तो दी गई संख्या आपके पास ये वाली है ना, 10x प्लस y, से कितना अधिक है, ये जो है इससे 9 अधिक है। बात डन है ना। ये जो बदलने से बनी संख्या है वो दी गई संख्या से 9 अधिक है। क्लियर। चलो देखो अब यहां पर हम क्या करेंगे, 10y
माइनस वाई प्लस एक्स माइनस 10x बराबर 9। सही है ना। क्या करा हमने, 10y, y को इधर लाया, माइनस का y, x हमको ऐसे ही लिखा, 10x उधर था, इसको इधर लाया तो माइनस का 10x हो गया। यहां पर आप क्या कॉमन करोगे, y कॉमन करोगे, 10 माइनस 1 हो जाएगा, x कॉमन करोगे तो 1 माइनस 10 बराबर 9। यहां पर कितना हो जाएगा, 9y, 10 में से 1 गया 9, तो 9y हो जाएगा। यहाँ पर अब यहाँ पर देखोगे ये माइनस में हम लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, देखो 1 माइनस 10 मतलब माइनस का 9, और माइनस का 9 x से गुणा होगा तो माइनस का 9x बराबर कितना हो जाएगा 9। बात नहीं समझ में आई, या फिर ऐसे सोचो ये माइनस का 10x है, ये प्लस का x है, इसका मतलब माइनस का 9x हो जाएगा। अब यहाँ पर वही लिखा हुआ, यहाँ पर देखो 10y में से y घटा दोगे तो आपके पास 9y, ऐसे भी आप सोच लो, ठीक है, 10y में से y जाएगा तो 9y बच जाएगा। 9 कॉमन करोगे तो यहाँ पर y माइनस एक्स बराबर आपके पास 9 हो जाएगा। अब ये यहाँ पर एक बार चला जाएगा तो y माइनस एक्स बराबर 1 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। प्रश्न में कहता है अंकों का योग 15 है, यही तो संख्या थी आपके पास, एक्स वाई तो संख्या, इसका विस्तार रूप आप 10x प्लस वाई लिखे थे, यही संख्या थी, लेकिन इसका विस्तार रूप 10x प्लस वाई है। इसका मतलब इसके अंकों का योग, ये देखो इकाई प्लेस पे है, ये दहाई प्लेस पे है, अंकों को जोड़ दो, यही तो अंक हैं, और ये 15 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 15 आपको यहाँ से दे रखा है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बस इसी में घबराना नहीं, बस आपको ध्यान से इसको सॉल्व करते चले जाना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे इसके मूव करता हूँ। देखिए यहाँ पर दिया है कि x प्लस वाई बराबर 15, इसको हम 2 ले लेते हैं। इसको आपको पहले ही लिखना चाहिए, लेकिन मैं छूट गया था तो मैं यहाँ पर अब लिख देता हूँ, ठीक है ना। x प्लस वाई बराबर 15 है। चलिए अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसमें देखिए ये प्लस का x है, ये माइनस का x है। जब चिन्ह क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, है ना, और परिमाण में क्या हो, समान हो, मतलब ये भी और ये भी दोनों समान हो और चिन्ह में विपरीत हो, तो हम दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो एक आपके पास देख रहे हो y माइनस एक्स बराबर 1, यहाँ पर इसको आप लिखोगे y प्लस एक्स या x प्लस वाई या y प्लस एक्स, जोड़ में है तो आप इसको लिख सकते हो, है ना। अब ऐसा क्यों लिख दिए, क्योंकि x के नीचे x आ जाए, y के नीचे y आ जाए, इसलिए ऐसा हमने लिख दिया, है ना। अब ये कट ही जाएगा, तो ये आपके पास 2y बराबर, ये आपके पास कितना हो जाएगा 1 प्लस 15 है ना। तो 2y बराबर 15 1 16, 2 8 16, y बराबर 8 आ जाएगा। y बराबर कितना आ गया 8 आ गया। बात सही है आपको, यानी कि y हमने 8 निकाल लिया। अब हमको x निकालना रहेगा, x भी निकाल लेते हैं। इधर इरेज कर रहा हूं मैं, देखो अभी मैं इसको इतना शॉर्टकट बता दूंगा। अभी ऐसे प्रश्न आए, इनका आपने ऑप्शन देखा और आगे बढ़े नहीं। आप इतने बड़े क्वेश्चन का आप केवल ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन देख करके आगे मूव कर जाओगे तुरंत, गारंटी है। बने रहिए अंत तक। देखिए ये आप देख ही रहे हो, x प्लस वाई बराबर कितना है, y का यह मान हम लिखेंगे, ये मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना, y का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, तो इसी में इधर रख देते हैं हम, है ना। तो देखो यहाँ पर आपके पास क्या x प्लस y कितना है 8, ये हो जाएगा x बराबर 5 माइनस 8, x बराबर 15 में 8 7 15, x बराबर कितना आ गया 7 आ गया। संख्या देखिए, संख्या क्या थी आपके पास 10x प्लस वाई थी,
है ना। तो आप यहाँ पर देखो 10 गुणे x कितना है 7 है, x 7 है, और y कितना है, y आपके पास 8 है। तो ये 70 हो जाएगा, 10 सत्ते 70, 8 बराबर कितना हो जाएगा 78। कितना आ गया 78 आ गया। देख रहे हो ना 78। संख्या x y ही तो थी, यही तो संख्या थी। x क्या आया है 7 आया है, y कितना आया है 8 आया है। संख्या है ना, इसका विस्तार रूप ऐसे हमने विस्तार रूप लिख दिया, या फिर एक्स वाई संख्या ही तो है, आपके पास 78 है। अब इसके ऑप्शन को मैं आपको दिखाता हूँ फिर से एक बार, शुरू में जो हमने आपसे डिस्कशन करी थी, ऐसे आप कैसे इसमें कर सकते हो। 96, 69, 87 और 78, ये आपके पास संख्या है, दी गई संख्या। पलट दो संख्या को, 6 9 9 6 7 8 है ना, और ये आपके पास 8 7 है। पलट दिया ना, ये वाला यहाँ पे ले आया, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, हर जगह कर दिया ना 7 8, ऐसे आप कर दिया, इसको इधर, इसको ऐसे। अंकों का योग 15 है, हर जगह आपको 15 दिख रहा है, यहाँ पर भी 9 6 15, 9 6 15, 7 8 15, 8 7 15, 9 6 15, 6 9 15, 8 7 15, 7 8 15, 15 है हर जगह। पलटने पर भी और ऐसे 15 ही रहेगा। बदलने से बनी संख्या, अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या, अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या कौन सी है, ये वाली है, आपने स्वयं बनाया है ना, इतना तो आपको करोगे तो बदलने से बनी संख्या ये है। दी गई संख्या से 9 अधिक है, इसमें आप देखिए 9 अधिक आपको देखना है, 96 से 69 हुआ है, अधिक हुआ है या कम हुआ है। 96 से 69 हो गया ना, मतलब कम हो गया। 69 से 96 हो गया, 69 से 96 इसका मतलब कितना, 9 ज्यादा है। बताइए आप, 9 ज्यादा है। अरे 69 एक कितना हो जाएगा 70, 70 और 10 कितना हो जाएगा 80, तो 10 1 11 ये हो गया, 80 10 90, 11 10 कितना हो गया 21 हो गया, 21 और 21 और 6 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो यहां पर तो 27 ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा हो गया 27। तो बात तो 9 ही करना, मतलब 9 ज्यादा है, तो ये भी तो गलत हो गया बदलने से। 9 ज्यादा बताना है, ऑप्शन देखोगे टिक करोगे। 87 से 78 हुआ, बताइए कम हुआ या ज्यादा हुआ, कम हो गया, बिल्कुल कम हो गया। अरे 87 था 78 हुआ, 78 और 2 कितना हो जाएगा 80, 7 87, मतलब 9 कम हो गया। इसमें बात क्या की गई, यहीं पर धोखा खा जाओगे आप। अगर 9 कम है तो यहां पर 9 कम हो गया, 9 अधिक है तो यहां पर आप देखिए 9 अधिक, ये भी तो गलत हो गया ना, यहां पर कम हो गया, अधिक का बोला हुआ है। देखो 78 है, 78 से कितना हुआ 87 हुआ, 78 से 87 इसका मतलब कितना बढ़ा 78, 2 80, 7 87, मतलब 7 2 9, 9 बढ़ गया ना, 9 बढ़ गया। इसका मतलब यही तो हमसे कहा हुआ था कि बदलने से बनी संख्या, बदलने से बनी संख्या दी गई संख्या से 9 अधिक है, बिल्कुल अधिक है। यहां पर आप देखोगे यानी कि 78 में आप 9 जोड़ो, 9 8 17 87 हो जाएगा। बात बिल्कुल डन है, इसका मतलब आपने देखा और इसका आंसर कर दिया। इतना बड़ा लंबा प्रोसेस, बाकी ये आपको बताने के लिए ये तरीका है, मेरे को बताना पड़ता ही है ना, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन आपको इतना लंबा प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं, स्ट्रिक्ट क्वेश्चन है तो आप इनको देखो और आगे बढ़ जाओ, मूव कर जाओ, और जब नहीं आपको समझ में आएगा तो उसको सॉल्व भी आप करोगे, ठीक है ना। बाकी हमने इसका लॉजिकली बिल्कुल इसका मैंने आपसे एक्सप्लेनेशन कर दिए ताकि आपको इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और मैंने आपसे बोला भी हुआ था कि इसको आपको अपने माइंड में रखना है 78 को, है ना। अगला क्वेश्चन है समांतर -3 माइनस का 1/2 2 डॉट डॉट का 11वां पद है। ये हमसे कहा हुआ है कि इसमें आपको 11वां पद कौन सा है। ये
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन है, यानी कि समांतर श्रेणी से। और समांतर श्रेणी के क्वेश्चन है तो इनमें आप कैसे कर सकते हो, यानी कि जो आपको यनवा पद निकालने का सूत्र क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए कि वहां पर आपको एक सूत्र निकालना होता है यनवे पद का सूत्र। तो यनवे पद का सूत्र निकालने का जो तरीका है वो आपके पास है कि कैसे आप उसको पता कर सकते हो कि यनवे पद का सूत्र आप कैसे पता करोगे। तो ए एन बराबर है ना ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यनवे पद का सूत्र निकालने का जो तरीका है, यानी यनवा पद अगर आपको निकालना है तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये सूत्र आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा और इस क्वेश्चन को आप बना पाओगे। यहां पर क्या 11वां पद निकालना है, मतलब 11वां पद निकालना है, तो आप एन के प्लेस पे क्या रखोगे बताइए, आप ही बताइए। एनवें पद निकालने का जो सूत्र है वो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये ए जो है वो प्रथम पद होता है, ए को क्या बोलते हैं हम, प्रथम पद होता है। यन क्या है, यन जो है पदों की संख्या है, यन क्या है, यन पदों की संख्या है, -1 है ना। डी क्या है, सर्वांतर होता है, डी क्या होता है, सर्वांतर होता है, यानी कि डी यहां पर आप सर्वांतर देखोगे तो सर्वांतर हमको चेक करना पड़ेगा। सर्वांतर का मतलब है हर जगह अंतर, यानी कि समान अंतर आपको दिखना चाहिए। समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी में सर्वांतर समान ही होता है। अब सर्वांतर कैसे निकालते हैं, कोई भी आप दो पद ले लीजिए, इसमें कहीं पर भी उन दो पदों का जब आप डिफरेंस निकालोगे, यानी कि अगले पद से पिछले पद को जब आप घटाओगे तो आपको हर जगह समान आपको सर्वांतर दिखेगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, अगर समांतर श्रेणी है तो आप समांतर श्रेणी के कोई भी दो पद उठाइए, कहीं से भी दो पद उठाइए, तो अगले पद से पिछले पद को घटाने पर आपको हर जगह समान दिखेगा। ये गारंटी है, गारंटी का मतलब फैक्ट है, गारंटी है ये, है ना। तो आपको वहां पर हर जगह आपको समान दिखेगा। ए बराबर प्रथम पद बताइए इसमें कौन सा है, प्रथम पद आपको -3 है, यानी कि ए बराबर -3। डी निकालोगे तो डी हमने अभी जस्ट आपको बताया हुआ है कि आपको क्या करना होता है कि अगले पद से पिछले पद को आपको घटाना होता है, आपको वहां पे सर्वांतर मिल जाएगा। कोई भी आप दो पद उठाइए इसमें कहीं से भी। चलिए हम यहाँ पर आपको ले करके चलते हैं। डी बराबर, ये देखो ये A1 है, A1 बराबर ए बोलो, आप ए बोले हो ना, या A1 बोलो या ए बोलो, बात के लिए। ये A2 है, ये आपके पास A3 है। तो A3 अगला पद ये, पिछला पद ये, A3 में से A2 घटा दो। ये अगला पद है, ये पिछला पद A2 में से A1 घटा दो। कहीं पर भी आप देखो हर जगह बराबर आपको दिखेगा। तो हम A3 में से A2 को ही घटा के निकाल लेते हैं। A3 माइनस A2, A3 कितना है 2 है, A2 कितना है माइनस का 1/2 है। तो ये 2, ये माइनस और माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा। डी बराबर 4 + 1 है ना, 2 दूनी 4 + 1/2 हो गया। डी बराबर 5/2। बात समझ में आई इतनी। इसका गुणा इसके साथ करा दिया, 2 दूनी 4, 1 जोड़ दिया, नीचे 2, हर बराबर कर लिया है ना। तो ये आपके पास डी आपके पास 5/2 आ गया। ए बराबर आपके पास -3 आ गया। इसका मतलब अब हम अगले आपके पास जो 11वां पद है उसको हम निकालते हैं। तो क्या निकालना है आपको, A11 निकालना है, यही सूत्र में आप रख दीजिए 11 बराबर। तो यहाँ पर देखिए ए आपके पास कितना है, ए आपको दिख रहा है -3 दिख रहा है, बिल्कुल 3 दिख रहा है। आपके पास देखिए प्लस n-1, तो n आपके पास 11 है, -1 है। डी आप क्या देख रहे हो, डी 5/2 हम देख रहे हैं, बात सही है, डी 5/2 है, बिल्कुल क्लियर है। A11 बराबर -3 प्लस 11 -1 मतलब कितना बचेगा, 10 बचेगा, और ये 5/2 हो जाएगा, है ना। 2 × 2, 2 × 5 10 हो जाएगा। तो A11 बराबर -3 प्लस का 5 × 5, तो A11 बराबर -3 और 5 बचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको, यानी कि A11 बराबर 25 - 3 मतलब कितना बचेगा, 25 - 3 मतलब आपके पास 22 3 25 होता ना। तो A11 आपके पास कितना हो जाएगा, 22, यानी कि जो 11वां पद है वो इसमें क्या होगा, 22 होगा। 11वां पद इसमें देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां पद आपके पास कितना दिखा दिया, 22 दिखा दिया। अब ये इसके हमारे डेली लाइफ में क्या इसका यूज़ है, तो इसका बहुत यूज है ना। समांतर श्रेणी का आपके दैनिक
जीवन में, है ना, डेली लाइफ में इसका बहुत आप इस्तेमाल करते हो। इससे आप किसी की आय भी कैलकुलेट कर सकते हो बड़ी आराम से, ठीक है ना, कि आपकी उस वर्ष आपकी आय क्या होगी, है ना, आप आज आप इतना कमाते हो तो उतने वर्ष आपकी आय कितनी हो जाएगी। तो आप इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है यहाँ पर आप ना, तो कभी अगर समय मिलेगा तो हम इस पर डिस्कशन करेंगे आपसे, है ना। तो यहाँ पर ओवरऑल कहने का मतलब ये आपके पास कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल इसका क्या है, सही है ना। अगले क्वेश्चन में आप यहाँ से भी निकालोगे सर्वांतर, तब भी आपके पास सर्वांतर 5/2 ही आएगा, क्योंकि ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी में सर्वांतर समान होता है, ये फैक्ट है ना, इसको आप याद रखिए, ठीक है। या फिर आप सीधे से देखिए, अगर आप 11वां पद निकालना चाह रहे हो तो A11 में से एक आपको कम करना रहता है ना। तो A प्लस 10D आप निकालिए, A11 बराबर A प्लस 10D निकाल लीजिए। एक देखो n-1 करा हुआ है, यानी कि एक कम हो जा रहा है, 11 है, एक कम हो जा रहा है तो मतलब 10 हो जा रहा है। तो A प्लस 10D आपसे कहा कि A5 मतलब जो 5वां पद है वो दिखाइए, तो 5वां पद कैसे निकालोगे, A प्लस 4D आप निकाल लीजिए। 5वां पद A प्लस 4D हो जाएगा। बात आप समझ में आ रही होगी। हमने कहा A 25वां पद बताइए, तो A 25 का मतलब होता है A प्लस 24D, A प्लस 24D आप निकालिए। हमने कहा कि आप A 15वां पद बताइए, तो A 15वां का मतलब कितना हो जाएगा, A प्लस 14D, A प्लस 14D आपको निकालना रहेगा। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब यही समांतर श्रेणी है, यहाँ यही चीज़ों को हम इसमें करना होता है। अगले क्वेश्चन में मूव करता है, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर भी अगर मैं आपको दिखा दूँ तो आपके पास जो सर्वांतर आएगा वो 5/2 ही आएगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए, है ना। देखो, भले ही क्वेश्चन हम 4 सॉल्व करें, लेकिन इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लें, है ना, कि ऐसा भूले ना आपके पास। चलो देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर हम D बराबर निकालें तो ये A2 माइनस A1 बोल दो आप, है ना। A2 आप देख रहे हो माइनस का कितना है, 1/2 है। A2 जो है यही तो है ना, और माइनस A1 जो है वो माइनस का 3 है। D बराबर माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। तो माइनस का 1, 3 दूनी 6 हो जाएगा, बटे नीचे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। D बराबर 6 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा, 5, 5/2। यही तो हमने वहाँ पर भी देखा था, 5/2 ही था ना। मतलब सर्वांतर समांतर श्रेणी है तो सर्वांतर रहेगा, आपको समान ही रहेगा, ठीक है। आपको बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आनी चाहिए, गुणे भाग कैसे, जोड़ घटाओ कैसे, जो सामान्य गणितीय संक्रियाएँ हैं उनको आपको आना चाहिए, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा आराम से, है ना। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ग्यारहवां पद आपको यहाँ पर बताना है, यहाँ पर भी 11वां पद बताना है। तो आपको मालूम है nवें पद का सूत्र क्या होता है, A प्लस n-1D। यही आपको बताया गया, यही आपको सिखाया गया है कि nवें पद का सूत्र an बराबर A प्लस n-1D होता है। A बराबर इसमें बताइए कितना है, -5 है। A बराबर कितना है, -5 है। D निकाल लो यहाँ पर आप, D बराबर आप क्या देखोगे, चलिए हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ये आपके पास A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है। बात समझ में आ रही है ना। तो A3 में से मैंने कई बार आपको बताया है कि आप इसमें कोई भी 2 पद ले लीजिए, बस अगले पद में से पिछले पद को आपको घटाना रहेगा, आपको सर्वांतर हम पता चल जाएगा और हर जगह आपको समान ही दिखेगा सर्वांतर। चलो यहाँ पर देखिए, D बराबर A3 कितना है, 0 है। A2 कितना है, -5/2 है ना, देख लो A2 माइनस का 5/2 है, ये सूत्र का एक है ना। D बराबर 0 प्लस का 5/2, D बराबर, अब सर जी बोलोगे तो आपने यही क्यों ले लिया, है ना।
हमको यहाँ पर इसलिए ले लिया क्योंकि ये 0 था, इसमें हमें कुछ करना ही नहीं था, 0 था, माइनस और माइनस का 5/2, ये प्लस का 5/2 आराम से हो गया, हमको यहीं से निकल आया आराम से, ठीक है ना। हमने इसको देख लिया अपने जहन में, अपने माइंड में इसको हमने सोच लिया, यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर करेंगे तो हम हर बार बराबर करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इसलिए हमने ज़्यादा झाम में नहीं पड़ा, हमने आसानी से यहीं से हमको बन गया। तो ये आपको इतनी क्रिएटिविटी आपको अपने अंदर डेवलप करनी होगी, पैदा करनी होगी कि आप चीज़ों को आसान क्यों आप जटिलता की तरफ जाओ। जहाँ से अगर आपसे आसानी में काम हो जा रहा है तो वहाँ पर आप आराम से कर लो। चलिए देखिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा पद आपको दिखाना है, 11वां। तो A11 बराबर, अभी हमने बताया A11 बराबर होता है A प्लस 10D। A प्लस क्या होता है 10D, अभी हम वैसे भी आपको दिखा देंगे, ठीक है ना। A11 बराबर A आपको दिख रहा है माइनस का कितना है 5 है ना, 10 गुणे D आपको दिख रहा है यहाँ से 5/2 दिख रहा है, कितना दिख रहा है 5/2। तो यहाँ से आपके पास 2 पंछे 10 हो जाएगा। तो A11 बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस का 5 प्लस का 5 गुणे 5। A11 बराबर माइनस का 5 प्लस 5×5 = 25। A11 बराबर आपके पास 25 - 5 मतलब कितना हो जाएगा 20, यानी कि जो 11वां पद होगा वो आपके पास कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसमें भी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही है। आप ऐसे देख लो या फिर इसको मैं ऐसे भी आपको दिखा देता हूँ, है ना। A11 बराबर A प्लस n-1D, है ना, ये AN बराबर है ना, AN बराबर A प्लस n-1D, ये सूत्र है। 11वां पद दिखाना है तो n के प्लेस पे आपको 11 रख देना है। तो ये आपके पास देख लो A कितना है माइनस का 5 है, आप कहीं से भी देखोगे बात वही है ना, ये 11 - 1 और ये D कितना है 5/2 है। तो A11 बराबर माइनस का 5, 10 में से 11 में से 1 चला जाएगा 10 हो जाएगा, और ये 5/2, 2 × 9 2 पंछे 10 हो जाएगा। तो A11 बराबर माइनस का 5, 5×5 = 25। तो A11 बराबर आपके पास कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। बात वही होगी, बस थोड़ा सा तरीका, बस अगर आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो तरीके आप खुद ही आप आसानी बना लोगे अपने आप से, है ना। उसमें ज़्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो बिंदुओं (0, 2 तथा 4, -1 के बीच की दूरी होगी के बीच की दूरी होगी। चलो देखो, आपके पास बिंदु दे रखे हैं 0, 2 है और एक है 4, -1 है। यहाँ पर देखो ये x1 बराबर 0 है ना, x1 y1, ठीक, x2 बराबर 4 और y2 बराबर -1। ये x1 है, y1 है, x2 y2 निर्देशांक है, इसको आप ऐसे दर्शा सकते हो। x1 बराबर 0 है, y1 बराबर 2 है, x2 बराबर 4 है और y2 बराबर -1 है। बीच की दूरी का फार्मूला सभी को मालूम होता है, आपको ये बहुत लोअर क्लास से बताया स्टार्ट कर दिया जाता है। बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का अंडर रूट हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक, बात समझ में है ना। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और पूरा यहाँ पर हमने अंडर रूट इसका रहता है। x2 देखिए कितना है 4 है,
है ना। x1 कितना है आपके पास 0 है, बात बिल्कुल क्लियर है ना। y2 माइनस का 1 है, y1 कितना है 2 है ना, ये है। चलो देखो ये आपके पास 4 हो जाएगा केवल, प्लस यहाँ पर माइनस का 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, माइनस माइनस के दोनों है तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे, माइनस का 3 हो जाएगा बराबर 4 चौक 16 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, 4 चौक 16 स्क्वायर है तो ये भी प्लस का ही हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 16 9 कितना हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका मतलब 5 इकाई इसका बिल्कुल क्या है सही आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी प्रॉपर समझ में आ गया होगा, इसमें अब आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। तो आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप अंत तक मेरे साथ बने रहें और आपको हर एक क्वेश्चन का डाउट जो था इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ऐसा मैं क्योंकि फील करता हूँ कि कहाँ बच्चों को डाउट हो सकता है ना, तो उसको मैं थोड़ा सा और उस पर जोर दे देता हूँ ताकि आपको वो डाउट भी क्लियर हो जाए। और अगर फिर भी है ना, अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आप अपनी समस्याएं लिखिए, उसका मैं आपको 100% आपको रिप्लाई आपको मिल जाएगा वहाँ पे। उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यूअस कर रहे होंगे लगातार और आपको सक्सेस तो मिलेगी ही, क्योंकि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, मेहनत का परिणाम आपको अवश्य मिलता है, बशर्ते आपने उस मेहनत को जेन्युइनली अपनी मेहनत करी है ना, तो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू।